दोस्तों, आज की कहानी है पति देव आपकी माँ कल की मरती आज मर जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शिवानी अपनी ननद सरिता को बाजार चलने के लिए कहने आई तो देखा कि वह एक तस्वीर लिए खड़ी थी। जैसे ही शिवानी को देखा तो उसे छुपा लिया। शिवानी सब समझ गई और उसने बहुत ही प्यार से पूछा, दीदी जीजाजी को मिस कर रही हो ना? नहीं, वह अलमारी ठीक कर रही थी। तो सरिता को लगा जैसे उसकी सोरी पकड़ ली गई हो। दीदी, आप सब ने अपने दिल का हाल छुपा सकती हैं लेकिन मुझसे नहीं। सरिता का हाथ पकड़कर शिवानी ने फिर से छुपाई तस्वीर को ले लिया। दीदी जीजाजी का कोई फोन आया? शिवानी सरिता के आंसू पोंछते हुए बोली। सरिता ने ना में सिर हिला दिया। वो ने नहीं किया तो आप कर लीजिए, किस हक से करो? एक छोटी सी बात को मैंने अपने ही नादानी से इतनी बड़ी कर दी कि बात कोर्ट तक पहुंच गई। गलती मेरी और सजा का हकदार मैंने मनीष और उसके घर वालों को बना दिया। सरिता ने जब ये कहा तो शिवानी हैरान रह गई। दीदी, ये आप क्या करे? आपने हम लोगों को जो कुछ बताया था वह सब। शिवानी की बात को बीच में ही रोककर सरिता तड़प कर बोली, सब झूठ था भाभी। सच तो ये है कि मैंने कभी ना अच्छी बहू का कर्तव्य निभाया और ना एक पत्नी का। फिर भी मनीष या फिर मम्मी जी मुझे कुछ नहीं कहते थे बल्कि हमेशा प्यार से समझाते थे, लेकिन मैं उन्हें अपना दुश्मन ही समझती थी। मेरे लिए शादी का मतलब था पति की सैलरी पर एंजॉय करना और अपनी हर वह ख्वाहिश को पूरा करना जो मैं मायके में नहीं कर पाई। मैं रोज आराम से उठती और तैयार होकर शॉपिंग करने निकल जाती और घर का सारा काम मम्मी जी करती। सोसाइटी की किटी ज्वाइन कर ली थी, बस उन्हीं के साथ मस्ती करती थी। मनीष ने कभी नहीं रोका, लेकिन वह चाहते थे कि मैं घर की भी जिम्मेदारी संभालूं और इसलिए हम दोनों के बीच आए दिन बहस हो जाती थी। उस दिन मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। मनीष ने मुझसे कहा था कि मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन मैं किटी पार्टी में चली गई। जब मैं घर पहुंची तो मनीष बहुत गुस्से में थे क्योंकि मम्मी जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। अपनी गलती मानने के बजाय मैंने मनीष से कह दिया कि कल की मरती मम्मी जी आज मर जाए और ये सुन मनीष को गुस्सा आ गया और मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं भी गुस्से में यहाँ चली आई और आकर आप सभी से कहा कि मम्मी जी मुझे बहुत परेशान करती हैं और मनीष अक्सर मुझे मारते हैं। सच बताते सरिता रोने लगी। उसके बाद क्या हुआ आप भी जानती हैं। मम्मी ने तुरंत फोन लगाकर मनीष को डांट दिया और कहा कि मुझसे आकर माफी मांगी। फिर बात और बिगड़ती गई और मनीष ने डाइवोर्स के पेपर भिजवा दिए, जिसे गुस्से में मैंने भी साइन कर दिए। तो अब क्यों रो रही हो? क्या चाहती है? शिवानी सरिता से उसके दिल की बात पूछने लगी। मुझे अपने घर जाना है, मनीष के साथ रहना है, मुझे कोई डाइवोर्स नहीं चाहिए। आपके साथ रहकर आपको देखकर समझ आया कि शादी का मतलब सिर्फ मस्ती करना, घूमना और पति की सैलरी पर ऐश करना नहीं होता। शादी के साथ ही आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, कुछ फर्ज होते हैं और कुछ कर्तव्य। शादी आपको एक परिवार देता है जिसे आपको खुशी निभाना होता है। आप एक अच्छी बहू, एक पत्नी और एक प्यारी भाभी हैं। आपने पूरे घर की जिम्मेदारी खुशी से ले ली। मैं आप जैसी क्यों नहीं बन पाई? आपको जब सबके साथ हंसते देखती हो और भैया के साथ घूमने जाती हैं तो मुझे बहुत जलन होती है। त्योहार पर घर को सजाने की खुशी आपके चेहरे पर देखती हूँ तो जलन होती है। आपकी और मेरी दोनों की सैलरी
पहली दिवाली। दोनों की शादी में सिर्फ 4 महीने का अंतर है, लेकिन आप अपने घर में उत्साह से सब कर रही हैं। और मैं सरिता दुखी होकर बोली, तो किसने आपको रोका है? आपका डाइवोर्स अभी हुआ नहीं है। आप शायद तो अपने फैसले को खुद बदल सकती हैं। आपने घर छोड़ा था, वो ने निकाला नहीं था। अब जब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक कोशिश तो कर ही सकती है। शिवानी ने उम्मीद दिखाई, लेकिन अगर मनीष ने माफ नहीं किया तो सरिता दुविधा में थी। दिल से कोशिश कीजिएगा, जरूर माफ कर देंगे, शिवानी ने बैग पकड़ाते हुए कहा। सरिता ने बैग लिया और अपने ससुराल पहुंचकर सासू जी के पैरों में गिर गई और उनसे माफी मांगने लगी। माँ का दिल कोमल होता है और फिर बेटे का घर टूटने से बच जाए, सभी माँ यही चाहती हैं। सरिता की आंखों में प्रस्ताव के आंसू देख सासू जी ने माफ कर दिया। दिवाली पर मेरी रूठी लक्ष्मी वापस आ गई, इससे शुभ बात और कुछ नहीं हो सकती। जब जल्दी से तैयार हो जाओ, इस बार मैं बहुत धूमधाम से दिवाली मनाऊंगी। मम्मी जी, लेकिन मनीष क्या मुझे माफ करेंगे? सरिता ने मनीष की तरफ देखते हुए कहा, जो गुस्से में वहां से चला गया। नाराज है, बहुत गुस्सा भी है, उसका दिल दुखा है, लेकिन मैं जानती हूँ वह तुझसे प्यार भी बहुत करता है। जहाँ मना ले उसे। सासू माँ की बात माँ सरिता अपने रूठे पिया को मनाने चल दी।